दुख से अधिक जब कभी पढ़ते देखा, पाप धरती से अधिक जब कभी पढ़ते देखा, दुख भक्तों से अधिक जब कभी पढ़ते देखा। लेके अवतार प्रभु, लेके अवतार दुख को तार दिया करते हैं, लेके अवतार दुख को तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों का प्यार किया करते हैं, 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 उन्हीं भक्तों का प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, बस उन्हीं भक्तों को कहो। भक्ति का जो स्थान है वो मन में है। मैं कल भी आप सबसे निवेदन किया था कि भक्ति अगरबत्ती दिखाना जरूरी नहीं कि भक्ति है, भक्ति है, हाँ कर्म है, भक्ति का कर्म है। जरूरी नहीं कि मैं भी भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि भक्ति जो है कर्म का नाम नहीं, मन स्थिति का नाम भक्ति है। आपका मन यदि निर्मल है तो आप भक्त हुए। एक बार मां पार्वती बैठी थी और भोले बाबा से बोली कि प्रभु ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए कि अब तक जो भक्ति नहीं किया चौथेपन में पहुंच गया, भक्ति करने लगे। बाबा बोले बात तो सही है, लेकिन देवी उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? बोलते हैं बाबा, अरे मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तब भजत कृपा करी हई रघुराई। मन से, कर्म से, वाणी से चतुराई छूट जाए, बस भक्ति होने लगे। बात दूर है। जीव, हम लोग जीव हैं, जीव यही चतुराई नहीं छोड़ता, न मन की चतुराई छोड़ता है, न कर्म की और न वाणी की। एक शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त 2014 में श्री कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप जानते ही होंगे। उनको शांति का नोबेल मिला इसलिए कि वो बाल अपराध के विरुद्ध अपना एक आंदोलन चलाए, बाल श्रम को रोकने के लिए हद तक सफल भी हुए। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था एक, उसमें उन्होंने बताया कि मेरा जो नित्य कर्म है, मैं सुबह उठता हूं और न केवल अपने क्षेत्र में अपितु जहां तक संभव है अपने परिकरों के माध्यम से आसपास में जितने छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है उसको मैं रोकता हूं। उसी क्रम में एक दिन की घटना बताते हैं कि एक बालक था और संयोग से उसके पिताजी नहीं थे, माता जी अकेले और घर में चूल्हा चौका करके अपना जीविका चला रही थी।
बालक छोटा था, असहाय। भगवान को यह भी मंजूर नहीं, कभी कभी प्रभु ऐसी परीक्षा लेते हैं। दृष्टांत आप हरिश्चंद्र का देख लीजिए, ऐसी परीक्षा लेते हैं कि पत्थर को भी आंसू आ जाते हैं। भगवान ने परीक्षा ली, उसकी मां को ऐसा बीमार बनाए, ऐसा बीमारी दे दिए, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि डॉक्टर साहब बोले कि 24 घंटे के अंदर यदि 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकते हो तो बोलो, अन्यथा रोड पर जाओ। ये घटना सच्ची है, उनकी ऑटो बायोग्राफी में। बालक छोटा था, अवस्था भी छोटी थी। आया सड़क पे, विचार किया कि 200, 400, 500, 1000 तो हो सकता है, परंतु 2 लाख और 24 घंटे असंभव। उसको किसी ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी नामक एक व्यक्ति है, उनसे संपर्क करो। उसने कहा कि आपको यदि मेरी स्थिति पर दुख है तो आप ही बोल दीजिए, मैं नहीं जानता। श्री कैलाश सत्यार्थी को पता चला, वो आए और सबसे पहले 2 लाख रुपया देकर उसकी मां का इलाज करने लगे। और आए, जब स्थिति नॉर्मल हो गई, डॉक्टर साहब बोले कि चलो खतरे से बाहर है, तो पूछे कि बेटा एक बात बताओ कि मान लो आज यदि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं और तुमसे बोले कि बेटा मैं खुश हूं, मांगना है तो मांगो, तो आप ही लोग बताइए बेटा क्या मांगेगा। जहां तक एक सामान्य बात है, बेटा यही मांगेगा ना कि मेरी मां बच जाए। लेकिन बेटा क्या बोलता है, बात गहरी है। बेटा बोला कि सर यदि भगवान आ जाएंगे, हमसे पूछेंगे ना, हम यही बोलेंगे कि हे भगवान, आज के बाद से हम जैसे छोटे बच्चों की मां कभी बीमार न हो, संसार के किसी भी बच्चे की मां बीमार न हो। कैलाश सत्यार्थी को आंसू आ गए, उन्होंने इलाज करवाया। तो मेरे कहने का मतलब कि बच्चों का दिल जो है, मन निर्मल होता है। हम आप क्या करते हैं उस समय, सिर्फ यही बोलते कि सबसे पहले मेरा काम बने। लेकिन बच्चे निर्मल, हम भी जब छोटे रहे होंगे तो निर्मल रहे होंगे। इसीलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। और पीछे के कांड में, अरण्य कांड में स्वयं प्रभु बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेद भावा। मुझको कपट एकदम बर्दाश्त। हनुमान जी पहुंचे लंका के पास, सुबेल पर्वत। अब आप दर्शन कीजिए, रावण को इस बात का पूरी जानकारी है कि राम जी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते, क्षत्रिय है ना, और वैसे भी उनका धर्म है कि महिलाओं पर, निहत्थों पर, कमजोर पर कभी भी प्रहार नहीं करते। अतः आप दर्शन कीजिए, शूर्पणखा, सिंहिका और इधर लंकिनी, सबको, महिलाओं को ही गाड़ी में लगा दिए। लंकिनी खड़ी है मेन द्वार पर, जिसके नाम से ही उसका नाम लंका है।
और हनुमान जी उस शिखर पे चढ़ के देखे तो क्या दिखाई दिया? कनक कोट विचित्र मणि, चारों तरफ सुंदर सुंदर महल, सोने के चमक धमक, ऐसा आकर्षण कि संसारी देखे तो मोहित हो जाए। एक कारण यह भी है कि सिर्फ हनुमान जी को ही भेजना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास न उनकी पत्नी है न बच्चे हैं, तो जिसके पास अपना कोई काम नहीं है तो ये सब काम नहीं करेगा। संसार की चमक से उसको लेना देना नहीं। हनुमान जी इस चमक को बाईपास किए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैया। हनुमान जी समझ गए इस नगरी में पहरा दे रहे हैं सब लोग, अतः रात्रि में प्रवेश करना उत्तम होगा। एक बड़ा अच्छा संकेत है। भक्ति यदि करनी है, भक्ति में सरकार दर्शन तो ठीक है लेकिन प्रदर्शन नहीं। आप प्रदर्शन किए तो गए, भक्ति में प्रदर्शन नहीं। निशा का मतलब रात्रि, और हनुमान जी ये बात कहना चाहते हैं कि रात्रि का मतलब अंधेरा। भक्ति को छुपा कर करना चाहिए। जैसे कुछ लोग माला करते हैं, मैंने ट्रेन में भी देखा है, उस माले को बाहर दिखा के करने लगे हैं। ठीक है, मैं उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन वस्तुतः उस माले को किसी गमछे के अंदर करना चाहिए। भक्ति आप अपने मन की स्थिति को अपने स्वतः आनंद के लिए कर रहे हैं, न कि पूरे कोच को आनंद के लिए। भक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है। अतः रात्रि में ही प्रवेश, अंधेरे में। अरे मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी,